तो रात हो गई है और ऐसा है रूम की बालकनी से बाहर का नज़ारा। ये देखो स्नोफॉल हो रही है। मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। तो आज डेट है 8 तारीख। तो ये हमारा रूम और हम लोगों ने सामान कर लिया पैक हो गया कुलदीप भाई। हम लोगों ने जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से। अभी टाइम हुआ है 7:30 बज रहे हैं और सफ़र लंबा है और रास्ता भी थोड़ा ख़राब हो सकता है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बारिश बहुत मिल रही है रास्ते में, तो जल्दी निकल रहे हैं। आज अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो रास्ते में कहीं करेंगे ब्रेकफास्ट। कुछ कपड़े गीले हो गए थे, अभी धूप निकली हल्की सी तो सुखाए हैं। बाकी फ़ोन सारे चार्ज कर लिए, हेलमेट कैमरा चार्ज है और बैग सब पैक है। और ये हमारे यहाँ जैकेट सूख रही है, हेलमेट सूख रहा है। अब आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, कैसा है बाहर का व्यू। तो ऐसा है यहाँ से बाहर का व्यू। सामने है किन्नर कैलाश पर्वत और सब पे बर्फ़ पड़ी हुई है। धूप निकल चुकी है। रात जब हम आए थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, काफ़ी भीग गए थे हम लोग। और नीचे देखो हल्की हल्की बर्फ़ भी पड़ रखी है सड़क पर, ये देख सकते हैं आप। और अच्छा काम ये हुआ कि हमने कल शाम को ही सुसाइड पॉइंट वगैरह जो है सब निपटा दिया था। और बहुत ख़तरनाक लोकेशन थी वो, जो 4-5 किलोमीटर का पैच था। तो ठीक है, फिर अब यहाँ से सामान पैक करता हूँ, गाड़ी पे लोड करता हूँ मैं, और फिर मिलते हैं सीधे कैमरे से। तो सामान हमने गाड़ी पे माउंट कर दिया है और गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करी थी अभी। काफ़ी ठंडी है गाड़ी, वो हवा कम हो गई थी टायर में काफ़ी, इससे हवा भर रहे हैं हम। तो रिकोंगपिओ से हम लोग निकल लिए थे और टैंक हमने पेट्रोल फुल कर लिया है बिल्कुल। 850 रुपये का तेल पड़ा और कुछ पहले भी था। और इसके बाद नेक्स्ट जो पेट्रोल पंप है वो काज़ा में ही मिलेगा। अब देखो गाड़ी पहुंचनी तो चाहिए, जैसा भी होगा देखते हैं। और पेट्रोल एक्स्ट्रा रख लिया है और रिकोंगपिओ से निकल के यहाँ रुके हैं। एक ढाबा है, यहाँ पे नाश्ता वास्ता करने रुके। तो चलो नाश्ता करते हैं फिर निकलेंगे आगे को। तो टाइम हो रहा है अभी 11:41 और हम लोग पहुँच चुके हैं पूह। और काफ़ी डेंजरस रोड थी पूह की, पत्थर बहुत गिर रहे थे, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी। तो ये है पूरा, और वो पूह विलेज है। तो ये देख लो। अब हम लोग जा रहे हैं नाको, और नाको ही रुकेंगे और शायद हल्का सा लंच भी वहीं पे करेंगे। उसके बाद जाएंगे ग्यू मोनेस्ट्री, जहाँ से चाइना बॉर्डर बिल्कुल ही करीब है, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे काज़ा के लिए। इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी निकल रहे हैं ताकि टाइम से काज़ा पहुँच जाएँ। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं और वी आर एट खाब। तो ये है खाब लोकेशन, और ये आ रही है इधर से स्पीति नदी, और यहाँ से ये आगे है नाको जाने का रास्ता। ज़्यादा कुछ हम शूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये पीछे सब रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी था और सिक्योरिटी पर्पज़ से ठीक भी है। तो बस यहीं पे 1-2 फ़ोटो लेंगे फिर आगे निकल जाएंगे।
ये देखिए यहाँ से नज़ारा, यहाँ से आ रहे हैं हम नीचे, ये जा रही है स्पीति नदी। और यहाँ से फिर ऊपर जाना है। तो ऐसा है कुछ यहाँ का लैंडस्केप। साइलेंस कितनी है यार, पिन ड्रॉप साइलेंस है एकदम। अबे ये है क्या, ये पहाड़ है, पत्थर है, क्या है ये? तो समय हो रहा है अभी 1:30 बजे है और हम आ चुके हैं नाको विलेज में। बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे और ये है हमारे सामने नीचे नाको लेक। यहाँ रुकने का प्लान तो है नहीं, यहाँ से सीधे निकल रहे हैं हम काज़ा की ओर। रास्ता लंबा है और काज़ा यहाँ से है अराउंड 100 किलोमीटर और हम लोग सुबह से 120 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो ये है नाको लेक। पानी काफ़ी कम हो गया है और इतनी हाइट पे इतनी लेक होना काफ़ी बड़ी बात है। पानी काफ़ी कम है यहाँ पर, तो 1-2 फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो नीचे लेक घूम के आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा अभी पानी वगैरह पिया था, थोड़ा सा बस 5 मिनट का ब्रेक लिया है एक, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री के लिए, जहाँ पर एक नेचुरल मम्मी है। ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता है उसके बारे में, चल के ही देखते हैं फिर मालूम करते हैं और वहाँ से फिर सीधे डायरेक्ट टू काज़ा। बहुत टफ डे है आज, तो चलते हैं आगे। तो वो वाला पत्थर देखियो है भाई साहब की कार कर गया तो अलग, बिल्कुल अलग है। ध्यान रखना कभी लुढ़क ना रहे हो, कभी हमें ही लुढ़का दे वो। ओ माय गॉड भाई साहब, ये है स्पीति वैली। So ladies and gentlemen, here I present you the Spiti Valley behind me. कुलदीप भाई कम डेंजरस, ये भी लो इसमें सामने वाले पत्थर। तो स्पीति वैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं ग्यू मोनेस्ट्री और लेकिन हमने खिड़की से देख लिया है और यहाँ पे बहुत ठंड है और बर्फीला तूफान भी आने वाला है। ये देखो लोकेशन। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये इधर जो है ना, इस पहाड़ के पीछे चाइना शुरू हो जाता है। बिल्कुल चाइना, इस वक्त हम चाइना के सबसे करीब पॉइंट पे खड़े हुए हैं बिल्कुल। और ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे यहाँ पे, मुश्किल से बस 10 मिनट रुक के और हम लोग निकलते हैं यहाँ से सीधे काज़ा के लिए। टाइम भी जो है 3:30 हो गया है, ठंड काफ़ी लग रही है यहाँ पे। तो ये देख लो, ये है ग्यू मोनेस्ट्री। मेन रोड है ना, मेन रोड से अंदर 7-8 किलोमीटर ऊपर कोई हाइट में। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, हवा बहुत तेज़ चल रही है। क्योंकि भाई चले तो ठीक है, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं बाद में। तो हम लोग ग्यू से वापस आ चुके हैं और बहुत ही ख़तरनाक रोड था। मतलब
किसी तरीके से आए वापस। अच्छा रोड नहीं था, तूफ़ान चल रहा था ऊपर बर्फ़ का। और ये है इसका रोड मैप यहाँ पर। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से ताबो की ओर। अब देखते हैं शाम को कहाँ पे रुके। तो अभी हम हैं हुरलिंग में और यहाँ से जा रहे थे ताबो को। तो काफ़ी हैवी स्नोफॉल शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो आज यहीं रुकने का प्लान है, कल जाएंगे आगे को। तो ये देखो, ये हो रहा है स्नोफॉल हुरलिंग। और टाइम हो रहा है अभी 5:30 बज रहे हैं। रूम ले लिया हमने और चाय भी पी के आ गए हैं अभी। और आगे जाने का सीन बिल्कुल नहीं हो रहा था। ताबो के लिए हम थोड़ा गए भी थे आगे, 3 किलोमीटर के लगभग। लेकिन जो है वहाँ से हम लोग क्या है वापस आ गए। और स्नोफॉल हो रहा है काफ़ी, बहुत हैवी स्नोफॉल है, ये देख सकते हो आप। और जो है अब डिनर भी यहीं करेंगे। यहाँ पे रुकने की उचित व्यवस्था तो है नहीं, लेकिन एक होम पर्सन से रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने एक कमरा दे दिया है रुकने के लिए। और कल मॉर्निंग में देखते हैं कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं। तो कल जो भी घूमना है अब कल है। कल के बाद वापस फिर यहीं आ जाएंगे, फिर यहाँ से वापस घर को निकल जाएंगे। तो देख लो स्नोफॉल कैसी हो रही है। और जब घर पहुँच जाएंगे तो ये टेम्परेचर याद भी आएगा। रोड तो चल रहा है अभी, इसका मतलब ये है कि लैंडस्लाइड वगैरह कुछ है नहीं। और बस ठीक है, अब रूम में जा रहे हैं आगे। और गाड़ी मैंने आज जो है यहाँ कर दी है, क्योंकि अगर बर्फ़ जम जाती है तो फिर सुबह सुबह स्टार्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज इसमें बर्फ़ नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा है यहाँ का नज़ारा। ये है ऊपर रूम, तो देख लो किस हिसाब से हो रही है, तेज़ हो रही है स्नोफॉल। और लेकिन अभी सड़क पे जम नहीं रही है, क्योंकि जो है अभी पानी हो रहा है। रात में अगर टेम्परेचर और गिरता है तो जमेगी। चलिए फिर रूम में चलिए। तो रात हो गई है और ऐसा है हमारी रूम की बालकनी से बाहर का नज़ारा। ये देखो स्नोफॉल हो रही है। तो यहाँ हुरलिंग में होटल में खाना खाने आए हैं। बाहर स्नोफॉल हो रहा है। कुलदीप भाई अपने इंस्टाग्राम में बिजी हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए काजा। तो काजा 0 किलोमीटर और वेलकम टू काजा। पहुंच चुके हैं हाईएस्ट ब्रिज पे।